तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा, इसलिए अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा। तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। उस वन में कुछ समय बिताने के बाद माँ पार्वती के सामने एक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं भगवान गणेश ही थे और भगवान गजानन एक छोटे से शिशु के रूप में हो गए। तब भगवान शंकर ने गजानन को रानी के महल में पहुंचाने के लिए नंदी को आज्ञा दी। नंदी ने माहिष्मती नगर में जाकर रानी पुष्पिका के समीप उन शिशु को लेटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। माहिष्मती राजभवन के प्रसिद्ध गृह में रानी पुष्पिका अभी भी बेहोश पड़ी थी। नंदी ने वहां गणेश जी को लेटाकर चुपचाप वहां से निकल आए। पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण और गजमुख वाले बालक को अपने निकट देखा। उससे डर करके वह रोती हुई कमरे से बाहर भागी। बच्चे की किलकारी सुनकर सभी लोग उस कमरे में उसे देखने के लिए आए, पर जो जो उस कमरे में जाता वह डरता हुआ और कांपता हुआ बाहर निकल आता। उस शिशु का लाल वर्ण और हाथी का मुख देखकर कुछ लोग तो मूर्छित हो गए। महाराज वरण्य को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार वाला एक पुत्र हुआ है। ऐसा बालक कभी उत्पन्न नहीं हुआ। यह लक्षण दो वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे खूननाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं। इसे किसी वन में ले जाकर छोड़ आओ। उनके सिपाहियों ने जो आज्ञा कहकर उस बालक को एक वृक्ष की छाल के नीचे एक वन में जाकर छोड़ दिया, जहाँ कोई मनुष्य पहुंच नहीं सकता था। राजा वरण्य के मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा खसक रही थी। उधर एक शिशु को हाथ पैर फेंकता हुआ देखकर एक सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय वहां से महर्षि पराशर निकले और उन्होंने उस शिशु को देखा। वह सियार महर्षि को देखकर भाग गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्तवर्ण, 4 भुजाएं, गजमुख वाला एक अद्भुत बालक है। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया। वे गदगद वाणी में बोल उठे, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। पर ऐसा अनिष्ठुर और अभागा कौन है जिसने जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ रख दिया है? महर्षि उस शिशु को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले गए। उनकी पत्नी ने उस बालक को देखा। वो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत बालक है। ये साक्षात त्रिलोकीनाथ है। सदैव भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए ये अवतार लेते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने गजानन भगवान की सेवा में और उनके लालन पालन में अपना समय बिताना शुरू किया। महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु भगवान के वहां आने पर उसकी दिव्यता और बढ़ गई। उसी समय राजा वरण्य को उनके एक सेनापति ने जाकर कहा, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। यदि शिशु में कोई विशिष्टता न होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते? अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। तब राजा वरण्य ने धूमधाम से अपने पुत्र का उत्सव मनाया और सभी लोगों को बहुत सी वस्तुएं दान देकर भोजन से तृप्त किया। उसके बाद एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा था। उसके अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इंद्र आदि देवताओं में से आपके समक्ष आने का किसी ने साहस नहीं किया। इधर मर्त्य लोक में भी उसी ऐसा समय कोई एक भी नहीं आकाशवाणी निकला हुई, जो- राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है? तेरी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव के यहाँ एक पुत्र ने अवतार लिया है। आकाशवाणी सुनकर उसने कैलाश जाकर के उस पुत्र को मारने का विचार किया। वह कैलाश गया, उसे वहां बालक नहीं मिला। तब वह उस निर्जन वन में गया जहां माँ पार्वती अपनी सखियों के साथ रह रही थी। वहां सब घरों में ढूंढने पर भी उसे वह बालक नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि अभी बालक उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए पार्वती जी को ही मार देना चाहिए, तो बालक होगा ही नहीं। तब वह माँ पार्वती को ढूंढते हुए उनके पास गया तो उनके हाथों में उसे 4 भुजाओं वाला एक छोटा सा शिशु दिखाई दिया। उसने बालक को छीन लिया और तेज गति से वहां से भागने लगा। शुरू में उसे बालक हल्का लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे बालक ने अपना वजन बढ़ाया। भार ज्यादा हो जाने के कारण उसने उस बालक को छोड़ दिया। बालक घूमता हुआ जा करके नर्मदा नदी में गिर पड़ा। जिस स्थान पर वह गिरा वह गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला। यह देख करके सिंदूरासुर ने समझा, मेरा शत्रु मारा गया। परंतु उस कुंड से एक पर्वत के समान पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह आकाश में उछल गया और कहा, तू धैर्य रख, तेरा शत्रु आएगा। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुटी थी। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्वराज क्रौच भी वहां उपस्थित था। उसे किसी काम की वजह से शीघ्र ही वहां से जाना था, तो वो बिना ध्यान दिए जल्दी से वहां से जाने लगा और गलती से उसने महर्षि वामदेव को अपने पैर से छू लिया। महर्षि ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने तुरंत उसे शाप दे डाला। अरे मूर्ख गंधर्व, तू मुझ शांत मुनि को लात मारता है, क्या तू मूषक बनेगा? गंधर्व वह शाप सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने माफी मांगी
तो महर्षि को दया आ गई। वे बोले, तो मूषक तो अवश्य बनेगा, किंतु देवादिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। शाप के कारण वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक आकार में पर्वत के समान था। आश्रम में गिरते ही उसने उपद्रव आरंभ कर दिए। वह तोड़ फोड़ करता हुआ सब अन्न को खाने लगा। सब वस्त्र और ग्रंथों को उसने कुतर कुतर के नष्ट कर डाले। तब उस मूषक को पकड़ने के लिए भगवान गजानन ने अपना तेजस्वी पाश फेंका। वह पाश आकाश में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें घुसे हुए मूषक का कंठ पकड़कर उसे बाहर खींच लाया। अज्ञानी मूषक को भगवान के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, आप देव दानव मनुष्य यक्ष किन्नर सभी पर दया करने वाले हैं, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान ने उस पर दया की और उसे वर मांगने को कहा। नहीं नहीं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। आपको कोई वर चाहिए तो वहाँ मुझसे मांग लीजिए। तब भगवान गणेश ने उसे अपना वाहन होने का उससे वर मांगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवम्।